क्या पाकिस्तान क्रिकेट अब सिर्फ यादों का नाम बनकर रह गया है? एक बार फिर वही कहानी, वही उम्मीदें और वही दर्दनाक अंत। सोचिए, सामने सिर्फ 210 रन का लक्ष्य हो, पिच मुश्किल जरूर हो, लेकिन आपके पास बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, शान मसूद और सलमान अली आगा जैसे इंटरनेशनल बल्लेबाज हो। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की पूरी टीम सिर्फ 181 रन पर ऑल आउट हो चुकी हो, मैच पूरी तरह पाकिस्तान की पकड़ में हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हार जाता है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ एक मैच हारने का नहीं है, सवाल पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे सिस्टम का है। कप्तान बदले, कोच बदले, सिलेक्शन बदला, लेकिन नतीजे नहीं बदले। पाकिस्तान लगातार 8 टेस्ट मैच हार चुका है, टी20 में हाल बुरा है, वनडे में संघर्ष जारी है और अब टेस्ट क्रिकेट में भी टीम लगातार गिरती जा रही है। वेस्टइंडीज ने आखिरी मौके तक हार नहीं मानी। दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर की थी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जिस जज्बे के साथ बल्लेबाजी की, उसने मैच का रुख बदल दिया। शमर जोसेफ ने सिर्फ 27 गेंदों पर 38 रन बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। वारिकन ने अहम रन जोड़े, जबकि केमार रोच ने भी बहुमूल्य 18 रन बनाकर हर रन की अहमियत साबित की। छोटी छोटी पारियां मिलकर वेस्टइंडीज को 181 तक ले गई और पाकिस्तान के सामने 210 रन का लक्ष्य रख दिया। 210 रन, ऐसा लक्ष्य जिसे देखकर हर पाकिस्तानी फैन यही सोच रहा था कि अब जीत सिर्फ औपचारिकता है। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह एक्सपोज हो गई। जैसे ही पाकिस्तान की दूसरी पारी शुरू हुई, शुरुआत से ही घबराहट साफ दिखाई दी। इमाम उल हक सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। एक सीनियर बल्लेबाज से ऐसी शुरुआत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब टीम दबाव में हो तब अनुभवी खिलाड़ी नई गेंद को झेलते हैं, लेकिन इमाम फिर असफल रहे। युवा बल्लेबाज अज़ान अवैस के पास खुद को साबित करने का शानदार मौका था, लेकिन उन्होंने बेहद गैर जरूरी शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक दिया। टेस्ट क्रिकेट में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन यहां वही धैर्य दिखाई नहीं दिया। सलमान अली आगा की सबसे बड़ी निराशा, जब स्कोर लड़खड़ा रहा था तब सलमान अली आगा क्रीज पर आए। यही वो समय था जब उन्हें कप्तानी जैसी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और बाबर का साथ देना चाहिए था। लेकिन सिर्फ 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट हो जाना किसी भी सीनियर बल्लेबाज के लिए स्वीकार्य प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। अगर इस समय 40-50 रन की साझेदारी बन जाती तो शायद मैच पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ झुक जाता। यही वो विकेट था जिसने पाकिस्तान को मानसिक रूप से भी तोड़ दिया। मोहम्मद रिजवान कहां गायब हो गए? मोहम्मद रिजवान को हमेशा एक फाइटर बल्लेबाज माना जाता है। उनसे उम्मीद थी कि मुश्किल हालात में टीम को संभालेंगे, लेकिन 28 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाकर आउट होना बेहद निराशाजनक रहा। रिजवान ने न तो दबाव कम किया, न स्ट्राइक रोटेट की और न ही बाबर के साथ कोई मजबूत साझेदारी बनाई। जब टीम संकट में होती है तब बड़े खिलाड़ी मैच जिताते हैं। अफसोस, इस मैच में रिजवान वो जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। बाबर आजम की पारी अच्छी, लेकिन मैच जिताने वाली नहीं। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, 107 गेंदों पर नाबाद 58 रन। स्कोर कार्ड देखने पर यह पारी अच्छी लगती है, लेकिन मैच के संदर्भ में कई सवाल भी छोड़ जाती है। जब लगातार दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे तब बाबर को थोड़ा और आक्रामक होना चाहिए था। उन्हें ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए थी, गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहिए था और मैच को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए था। उन्होंने लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। महान बल्लेबाजों की पहचान सिर्फ रन बनाने से नहीं होती, बल्कि मुश्किल हालात में टीम को जीत दिलाने से होती है। शान मसूद की मजबूरी, लेकिन योगदान नहीं। शान मसूद पहली पारी में चोटिल हुए थे, इसीलिए नीचे बल्लेबाजी करने आए। यह सच है कि चोट के साथ खेलना आसान नहीं होता, लेकिन टीम को उस समय अनुभवी बल्लेबाज से बड़ी पारी की जरूरत थी। 15 गेंदों पर सिर्फ 3 रन, यह योगदान टीम के किसी काम नहीं आया। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी ने दिल जीत लिया। अगर इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो वेस्टइंडीज के गेंदबाज हैं। उन्होंने हर बल्लेबाज की कमजोरी पर काम किया। जेडन सील्स ने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। हर स्पेल में अनुशासन, सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव दिखाई दिया। केमार रोच ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया और अहम विकेट निकाले। शमर जोसेफ ने गेंद और बल्ले दोनों से मैच पर असर डाला, जबकि ग्रिव्स ने भी महत्वपूर्ण विकेट लेकर पाकिस्तान की वापसी की हर उम्मीद खत्म कर दी। यही फर्क था दोनों टीमों में। एक टीम आखिरी विकेट तक लड़ती रही और दूसरी टीम जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी बिखर गई। अब सवाल सिर्फ हार का नहीं है। यह हार सिर्फ एक टेस्ट मैच की हार नहीं, यह हार पाकिस्तान की बल्लेबाजी की मानसिकता की हार है। यह हार टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल खड़े करती है। यह हार बताती है कि सिर्फ नाम बड़े होने से मैच नहीं जीते जाते।
अगर पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी है तो सिर्फ कप्तान बदलने या कोच बदलने से कुछ नहीं होगा। खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, मुश्किल परिस्थितियों में खड़ा होना होगा और जीत की भूख दिखानी होगी, वरना यही सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीदें बनेंगी, उम्मीदें टूटेंगी और पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर उसी सवाल के साथ खड़ा होगा, आखिर ये टीम जीतना कब सीखेगी। लेकिन अगर इस पूरे टेस्ट मैच को निष्पक्ष नजर से देखा जाए तो एक बात पाकिस्तान के पक्ष में भी जाती है। इस हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल बल्लेबाजी पर उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो इस मैच में गेंदबाजों ने अपना काम लगभग बखूबी निभाया। असल समस्या गेंदबाजी नहीं थी, असल समस्या वो बल्लेबाजी थी जिसने एक बार फिर अपनी ही गेंदबाजों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी। जब वेस्टइंडीज दूसरी पारी खेलने उतरी तब पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाकर रखा। नई गेंद से अनुशासन, सही लाइन लेंथ और लगातार सही एरिया में गेंदबाजी देखने को मिली। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने किसी भी समय वेस्टइंडीज को बड़ी साझेदारी बनाने का अवसर नहीं दिया। मोहम्मद अब्बास ने फिर साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट क्यों अलग है। अगर इस मैच के सबसे प्रभावशाली पाकिस्तानी खिलाड़ी की बात की जाए तो वो निस्संदेह मोहम्मद अब्बास रहे। 5 विकेट लेकर उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं है, बल्कि धैर्य, सटीक लाइन लेंथ और लगातार सही जगह गेंद डालने का नाम है। अब्बास हर स्पेल में बल्लेबाजों को खेलने पर मजबूर करते रहे। उन्होंने स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप के बाहर लगातार खतरा पैदा किया और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कभी सहज नहीं होने दिया। यही कारण है कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद ने भी शानदार साथ निभाया। क्रिकेट सिर्फ एक गेंदबाज से नहीं जीता जाता, दूसरे छोर से दबाव बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। मोहम्मद अली ने यही भूमिका निभाई। उन्होंने रन रोककर बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ खुर्रम शहजाद ने भी लगातार आक्रामक लाइन पर गेंदबाजी की। उनकी ऊर्जा, उनका इंटेंट और विकेट लेने की कोशिश हर स्पेल में दिखाई दी। शायद उन्हें उतनी सुर्खियां न मिले जितनी अब्बास को मिली, लेकिन उन्होंने टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह थी कि पाकिस्तान की गेंदबाजी पूरे मैच में मजबूत दिखाई दी। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी भी पूरी तरह संतुलित नहीं दिखी। हालांकि वेस्टइंडीज ने मैच जीत लिया, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उनकी बल्लेबाजी ने कोई मास्टर क्लास पेश किया। अगर उनकी दूसरी पारी पर नजर डालें तो वहां भी कई कमजोरियां साफ दिखाई देती हैं। ओपनर चंद्रपॉल ने 35 रन बनाए और कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन वह भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। ब्रैंडन किंग सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। केवम हॉज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जेंगो ने सिर्फ 4 रन बनाए। जिस मिडिल ऑर्डर से बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी वो भी लगातार टूटता रहा। शाई होप सिर्फ 10 रन बना सके। ग्रिफ्स ने 20 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन वो भी टीम को सुरक्षित स्थिति तक नहीं पहुंचा पाए। कप्तान रोस्टन चेस भी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। यानी अगर देखा जाए तो वेस्टइंडीज का टॉप और मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरह सफल नहीं रहा। निचले क्रम ने मैच का असली फर्क पैदा किया। इस मैच का सबसे बड़ा अंतर दोनों टीमों के निचले क्रम ने पैदा किया। जहां पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाज लगभग बिना लड़ाई लड़े आउट होते गए, वहीं वेस्टइंडीज के लोअर ऑर्डर ने हार नहीं मानी। शमर जोसेफ, केमार रोच और वॉरिकन ने छोटे छोटे लेकिन बेहद कीमती रन जोड़े। स्कोर कार्ड पर ये रन भले छोटे लगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यही 20-30 रन कई बार पूरे मैच का फैसला बदल देते हैं, और इस मैच में भी बिल्कुल यही हुआ। दूसरे टेस्ट से पहले दोनों टीमों के लिए बड़ी चेतावनी। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वेस्टइंडीज भले ही 1-0 से आगे है, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। उनकी बल्लेबाजी अभी भी लगातार संघर्ष कर रही है। अगर दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के गेंदबाज इसी तरह अनुशासित गेंदबाजी करते रहे तो वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम फिर मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या उनके बल्लेबाज रन बनाएंगे? अगर बाबर आजम को दूसरे छोर से साथ नहीं मिला, अगर रिजवान फिर दबाव में बिखर गए, अगर इमाम उल हक और सलमान अली आगा फिर जल्दी आउट हो गए, तो चाहे पाकिस्तान के गेंदबाज 150 रन पर भी विपक्षी टीम को रोक दें, तब भी जीत की कोई गारंटी नहीं होगी। दूसरे टेस्ट में क्या बदलना होगा? पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी बल्लेबाजी की मानसिकता बदलनी होगी। सिर्फ तकनीक नहीं, सिर्फ नेट प्रैक्टिस नहीं, बल्कि दबाव में सही फैसले लेने होंगे। बड़े नामों को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, मिडिल ऑर्डर को साझेदारियां बनानी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात,
मैच जीतने का इरादा सिर्फ गेंदबाजों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर बल्लेबाज नहीं बदले तो नतीजे भी नहीं बदलेंगे। पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान के पास अभी भी वापसी का एक मौका है, लेकिन अगर दूसरे टेस्ट में भी वही गलतियां दोहराई गई तो यह सिर्फ एक और हार नहीं होगी, यह इस बात का सबूत होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट अभी भी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब बहाने खत्म हो चुके हैं। हर हार के बाद नए वादे किए जाते हैं, नई शुरुआत की बातें होती हैं, बदलाव के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब मैदान पर उतरने का समय आता है तो वही पुरानी गलतियां फिर दोहराई जाती हैं। अब पाकिस्तान के सामने सिर्फ दूसरा टेस्ट जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने खोए हुए आत्मविश्वास, अपनी पहचान और अपने टेस्ट क्रिकेट के सम्मान को वापस हासिल करने की चुनौती है। अगर यह टीम दबाव में लड़ना सीख गई, अगर बड़े खिलाड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाने लगे और अगर बल्लेबाज अपने गेंदबाजों की मेहनत की कद्र करने लगे तो वापसी आज भी संभव है। लेकिन अगर फिर वही लापरवाही, वही खराब शॉट चेन और वही बल्लेबाजी का ढहना देखने को मिला तो सीरीज ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट पर उठ रहे सवाल और भी गहरे हो जाएंगे। अब नजरें दूसरे टेस्ट पर होंगी। क्या पाकिस्तान वापसी करेगा या फिर वेस्टइंडीज एक और जीत के साथ यह साबित कर देगा कि इस समय सिर्फ नाम बड़े होने से मैच नहीं जीते जाते, बल्कि मैदान पर बेहतर क्रिकेट खेलने वाली टीम ही जीत की असली हकदार होती है। दूसरा टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं होगा, यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक इम्तिहान होगा, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि खिलाड़ियों का जज्बा, उनका धैर्य, उनकी सोच और मुश्किल हालात में लड़ने की क्षमता भी परखी जाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेकर नई शुरुआत करता है या फिर एक और हार के बाद वही पुराना सवाल पूरे क्रिकेट जगत में गूंजेगा। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बदलेगा कब? क्या बाबर आजम की कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट को बचा पाएगी या फिर यह भी एक नई नाकामी की कहानी बन जाएगी? यही वो सवाल है जो इस समय हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के मन में घूम रहा है। लगातार हार, लगातार निराशा और लगातार गिरता हुआ आत्मविश्वास। अब पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सिर्फ खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि कप्तान बाबर आजम का नेतृत्व भी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने या फील्ड सेट करने का नाम नहीं होती। एक कप्तान की असली पहचान तब होती है जब टीम लगातार हार रही हो, ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास टूट चुका हो, खिलाड़ी दबाव में हो और पूरे देश की उम्मीदें सिर्फ उसी एक इंसान पर टिकी हो। आज बाबर आजम ठीक उसी दौर से गुजर रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ रन बनाने का नहीं है बल्कि पूरी टीम को दोबारा जीतना सिखाने का है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान क्रिकेट ने जो गिरावट देखी है उसने दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। टी20 में लगातार अस्थिर प्रदर्शन, वनडे में निराशाजनक नतीजे और अब टेस्ट क्रिकेट में लगातार हार। 8 टेस्ट मैचों की हार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि टीम के भीतर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या मौजूद है। अब यह जिम्मेदारी बाबर आजम के कंधों पर है कि वो उस समस्या को पहचाने और उसका समाधान निकाले। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल भी उठता है, क्या बाबर सिर्फ एक महान बल्लेबाज हैं या वो एक महान कप्तान भी बन सकते हैं? दोनों भूमिकाओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बल्लेबाज अपनी पारी बचा सकता है, लेकिन एक कप्तान को पूरी टीम संभालनी पड़ती है। उसे हर खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ता है, उसे मुश्किल समय में सही फैसले लेने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे हारती हुई टीम को जीतने की आदत सिखानी पड़ती है। अगर दूसरे टेस्ट में बाबर अपनी कप्तानी से टीम में नई ऊर्जा भरने में सफल रहते हैं, अगर वो खिलाड़ियों के अंदर लड़ने का जज्बा वापस ला पाते हैं, अगर वो बल्लेबाजों से जिम्मेदारी भरी पारियां निकलवा पाते हैं, तो यही सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट की नई शुरुआत भी बन सकती है। लेकिन अगर वही पुरानी गलतियां दोहराई गई, अगर फिर बल्लेबाज दबाव में बिखर गए, अगर टीम ने एक बार फिर आसान मौकों को गंवा दिया, तो सवाल सिर्फ बाबर आजम पर नहीं उठेंगे, सवाल पूरे पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम पर उठेंगे। फिर लोग पूछेंगे कि आखिर लगातार कप्तान बदलने से क्या मिला, कोच बदलने से क्या बदला और इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद जीत क्यों नहीं आ रही? बाबर आजम के लिए यह दूसरा टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं है, यह उनके नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा है। अगर वो इस दौर में टीम को संभाल लेते हैं तो उनकी कप्तानी को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अगर नतीजे नहीं बदले तो इतिहास सिर्फ यह याद रखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे मुश्किल दौर में बाबर आजम भी टीम को उस अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सके। अब पूरा क्रिकेट जगत दूसरे टेस्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ अब पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच नहीं होगा। यह मुकाबला होगा उम्मीद और निराशा के बीच, विश्वास और दबाव के बीच, और सबसे बढ़कर
ये मुकाबला होगा बाबर आजम की कप्तानी और पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के बीच। अब देखना सिर्फ इतना है, क्या बाबर आजम अपनी कप्तानी से पाकिस्तान क्रिकेट की डूबती हुई नैया को किनारे लगा पाएंगे, या फिर लगातार हार का यह सिलसिला एक और नया अध्याय लिख देगा? इस सवाल का जवाब अब मैदान देगा, और शायद यही जवाब तय करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की नई कहानी जीत से शुरू होगी या फिर एक और दर्दनाक हार से।